सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने मिलकर पढ़ना है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? माशाअल्लाह, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अच्छी बातें सुनने, समझने, सीखने के लिए सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुननी है, समझनी है, सीखनी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले भाई, आपसे हम सवाल ही कर लेते हैं कि बताएं, खाना कितनी उंगलियों से खाना चाहिए? 3। कौन कौन सी? पहली, दूसरी। एक मिनट रुक जाए, चले भाई आज ये हो जाए ज़रा। कितनी उंगलियों से खाना चाहिए? 3। ठीक है भाई, कौन कौन सी 3 उंगलियां? ये हमारे इनको दिखाएं, माइक वाले भाई को। हाँ अच्छा, आप कह रहे हैं ये वाली। चले इनसे पूछते हैं, कौन सी? ये जी जी, अरे माइक चलेगा भाई, चले आप खाली दिखा दें, माइक जाते आते टाइम लगेगा। ये वाली पक्की बात है, सोच लें जी। ये पहले जो है ना मंदी चैनल की नाज़रीन, कुछ और थी उंगलियां बहुत सारे बच्चों की, अब जो है शायद वो देखा देखी चेंज हो गई। ऐसे ही है भाई, कुछ लोगों की उंगलियां कौन सी थी? ये वाली थी, है ना। आपने भी देखा होगा शुरू में जब हमने पूछा था, तो मेरे बच्चे इन 3 उंगलियों से कैसे खाएंगे? हो सकता है कि सोचो ये चम्मच बना लें, ये ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, बल्कि जो बाद में सही हो गया है ना उनकी ये वाली 3 उंगलियां, तो इससे खाना जो है वो सुन्नत है। और भी उसके अंदर बहुत सारी सुन्नतें और आदाब शामिल हैं। इस्लाम ने हमें बड़ा अच्छा तरीका खाने का बताया है, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 उंगलियां हो गई। अब 3 उंगलियों के बाद क्या होता है? बाज़ बच्चे ने ये लिया जो है वो निवाला, और उसके बाद जो है वो पूरी डुबकी लगा दी सालन की प्लेट में, और उंगलियां कहाँ तक हो जाती हैं? ये यहाँ तक पूरी सिन जाती हैं। अब अगर साथ में कोई और भी खा रहा है तो वो यूँ देखता होगा ये क्या हो रहा है। भाई आप पूरी ऐसे हाथ अंदर घुसेड़ देंगे उसके, तो फिर अच्छा लगेगा सामने वाले को? उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा अच्छा अंदाज़ इस्लाम ने हमें सिखाया है। इसी तरीके से बाज़ बच्चे होते यूँ हाथ लिया, वो उधर पहुँच रहा है कभी प्लेट में, कभी इधर पहुँच रहा है, उधर पहुँच रहा है, तो वो बेचारा जो अगर साथ कोई खा रहा है तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो एक तरीका और क्या बताया कि अपने सामने से खाएं, ठीक है। इतनी नफासत से, अच्छे अंदाज से इस्लाम ने हमें खाने का तरीका बताया। इसी तरीके से बैठने का क्या तरीका है खाना खाते हुए? कैसे बैठना है? 2 जानू बैठ सकते हैं, जैसे तहियात में बैठते हैं ना नमाज पढ़ते हुए, तो उस तरीके से बैठ जाएं, या सीधा पाँव खड़ा करके और उल्टा पाँव बिछा के इस अंदाज से बैठकर खाना खाएं, ठीक है जी। तो ये तरीका है। खाने से पहले क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने के बाद खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह भी पढ़ें और खाना खाने की दुआ भी पढ़ें, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। इसी तरीके से जब खाना खा चुके हैं तो उसकी दुआ पढ़ें। तो ये सारे आदाब भी आप बता सकते हैं। और देखिए इसमें एक हिकमत है, जब आपका निवाला इस तरह होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा होता है, जब भूख लगी हुई हो तो दिल चाहता है ये बड़े बड़े निवाले बने और आधी बोटी तो एक ही में ले लें, हैं भाई। अगर बोटियाँ आप बेचारा साथ कोई खा रहा है, वही अक्सर मैं इसकी ही मिसाल दे रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा पता चलता है। बड़ा निवाला लिया, आधी बोटी एक में गई, वो देख रहा बेचारा यार ये तो अभी पूरा खाना था, ये तो एक निवाले में आधी बोटी सटक गए हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। और फिर वो ज़्यादा चबाए, अब चबाना फिर क्या, अब चबाएँ तो फिर टाइम लगेगा, फिर नज़र लगी हुई है, ये तो सालन ख़त्म हो रहा है, मैं चबा रहा हूँ, तो चबाए बगैर फिर पेट में
उतारना शुरू करते हैं, बस निकल रहे होते हैं। तो जब आप दांतों का काम जो था वो आंतों से अंदर लेना शुरू करेंगे तो फिर पेट में दर्द भी होगा, पेट ख़राब भी होगा, बहुत सारे मसाइल भी होंगे। अगर निवाला छोटा होगा और मुंह में रख के उसको अच्छे तरह से चबाएंगे तो उसके बाद आपका पेट भी ठीक रहेगा, पेट पेट ही रहेगा, कोई ढोल नहीं बनेगा, ठीक है, वरना फिर वो ढोल भी बनना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये सारी बातें आप जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और भी कोई आदाब वगैरह आप बयान करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी बातें सिखाता है किड्स मदनी चैनल। और इस प्रोग्राम में भी अभी अच्छे अच्छे सेगमेंट्स कुछ होंगे। टीम ए और बी का मुकाबला भी होगा। कौन सी टीम हारेगी? अभी सन्नाटे में अहमदी चैनल के नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता जागते जाएंगे हमारे बच्चे। चले भाई, सुने कलाम सुने, फिर मिल के सुनना भी है और मिल के पढ़ना भी है। मशहद भाई क्या सुनाएंगे आज? या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर। वाह, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना हमें आंखों से दिखा दे। देखना है ना सहराए मदीना, तो मिलकर फिर पढ़ना है। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे। मदीना मुझे आँखों से दिखा दे, या रब्बे मोहम्मद को मदीना मदीना सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे, या रब्बे मोहम्मद अल्लाह मिले हज किसी सादत, अल्लाह मिले हज किसी सादत, बदकार को फिर रो ज़े महबूब दिखा दे, बदकार को फिर रो ज़े महबूब दिखा दे, या रब्बे मोहम्मद अत्तार से महबूब की सुन्नत की ले खिदमत, अत्तार से महबूब की सुन्नत की ले खिदमत, ये तेरे दीन का डंका, ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे, या रब्बे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान
माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमारे मशहद भाई। अल्लाह पाक हम सबको बार बार और जो हाज़रीन हैं उनको भी हम सबको मुर्शिद करीम के साथ बार बार हाज़री मदीना की सादत अता फरमाए। और अब चलते हैं एक मुकाबले की तरफ जो है गैस एंड फ्लिप। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, गैस एंड फ्लिप में क्या होने वाला है, ये आपको मिल जाएंगे फ्लिप बोर्ड। सवाल होगा और सवाल का जवाब इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने इसे शो करना है। जो दुरुस्त आंसर है तो जिसके सही होते जाएंगे इंशाल्लाह वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है भैया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लीजिएगा सीधे हाथ से। सीधा हाथ है आपके पास? कहाँ है, दिखाएं सीधा हाथ कौन सा वाला। ये पक्का बात है, ये ले भाई, फिर ले जी। ये आप हैं 6 और हमारे पास हैं 4। अब क्या करें भाई, ये किसको दें? आप दोनों में से इनको दे दें। चलें भैया आप ले लें। देखें उन्होंने इशार कर दिया आप पर, या डर गए हैं भाई? चले भाई ये लें आप। और आप दोनों में से कौन लेगा? आप लेंगे? देखें उन्होंने मैं लूँ, इन्हें दे दें। देखें ये इन्होंने आपको दिलवा दिया माशाल्लाह। अब जो है जो सवाल होगा वो दिखाएं भाई, स्क्रीन पर दिखाएं सामने। हाँ भाई, क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? उधर शो तो कर दें, पूरी तरह पलट के शो करें। एक तरफ लिखा है हज़रत इसराफील, दूसरी तरफ लिखा है हज़रत इज़राइल। तो ये 2 फरिश्ते हैं अज़ीमुश्शान और इनसे मुताल्लिक सवालात होंगे। जो जवाब में दुरुस्त जिस फरिश्ते का नाम होगा वो आपने शो करना है। अब इसमें हो सकता है टीम ए वालों में जो है वो कुछ का सही हो कुछ का गलत हो, तो फिर इसमें ये देख लेंगे कितनों का सही है, ज़्यादातर क्वांटिटी किसकी है। ठीक है भाई, चले पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है क़यामत के दिन सूर कौन फूकेंगे। जी शो करें। अच्छा भाई सामने शो करें ताकि हमारे कैमरे वाले भाई देख लें। अच्छा, टीम ए से है हज़रत इसराफील, हज़रत इसराफील, हज़रत इसराफील। उधर आपने भी शो करना है भाई, एक साथ शो करना है जी। अभी ये कंफ्यूज हैं भाई, दूसरों को क्यों बता रहे हैं? इधर से भी हज़रत इसराफील सब ने जी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आपका जवाब ये देखा देखी दुरुस्त हो रहा है, तो देखा देखी गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक ने गलत कर दिया तो आपने अगर उसको कॉपी किया तो फिर आपका भी गलत हो सकता है। ठीक है, और अच्छा ज़्यादा ऊंचे नहीं उठाने भाई, कैमरे में आ जाए, ऐसा ना हो आप ऊपर ही चले जाएं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह पाक ने रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी किन को दी है? चलें भाई फैसला कर लें। इधर टीम ए से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, टीम बी से भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त जा रहे हैं। अभी अल्लाह पाक ने किन को 12,000 बाजू अता फरमाए हैं? जी 12,000 बाजू हज़रत से इसराफील, और टीम ए का भी फैसला हज़रत इसराफील, और दोनों के जवाब माशाअल्लाह। आगे आपसे सवाल हो रहा है, ये बताइए इनमें से कौन सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही पास आए हैं? इन दोनों में से कौन है जो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए हैं? हज़रत इज़राइल एक ने, और इधर से ये 3 हज़रत इसराफील, और इधर से ये चारों हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, एक ने इज़राइल। अभी देख लो भाई, टीम में फैसला कर लो, आपके पास वक्त है। हो सकता है इनका सही हो और हो सकता है आपने इनका भी गलत करा दिया हो। अभी आप लोगों को तो नहीं घुमाना वापस जी, आप लोग सब हज़रत इसराफील देख ले भाई। और इस तरीके से टीम ए, आप नीचे करके क्यों बैठ गए बेटा? इस और इसको नीचे यूँ ना रखे ना, अल्लाह पाक के फरिश्तों के नाम है। तो टीम ए से 3 का दुरुस्त हो गया, एक गलती हो गई आपसे। हज़रत इज़राइल नहीं है इसका जवाब, बल्कि हज़रत इसराफील हैं। और ये ऐसे फरिश्ते हैं जो सिर्फ नबी पाक ही के पास आए हैं। और टीम बी से सबका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो 1 पॉइंट आप आगे बढ़ गए हैं और आप थोड़े से पीछे रह गए। चले कोई बात नहीं जी। तो नबियों में सिर्फ हमारे प्यारे नबी के बारगाह में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आखिर में मौत किसे आएगी? हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल? जी फिर से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जवाब
माशाअल्लाह। चलें भाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मकाम मिलने की खुशखबरी किसने दी थी? हज़रत इज़राइल, हज़रत इसराफील? अब फैसला कर लीजिए जी। देखें भाई, यहाँ से सब ने फैसला कर लिया, हज़रत इसराफील, सबका हज़रत इसराफील। आपने कहीं ये ऑटो पे तो नहीं चलाया हुआ, एक इज़राइल दिखाना है, एक का जवाब इसराफील दिखाना है, ऐसा तो नहीं है? फैसला कर लें, पक्की बात है। तो आप सबका जवाब गलत है, बिल्कुल गलत है जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मकाम मिलने की खुशखबरी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने दी थी। कुछ बच्चे ऑटो पे चल रहे होते हैं, मैंने ज़ोर से बोला आप सबका जवाब था, आपने खुद ही कहा दुरुस्त है, क्योंकि मैंने ऐसे दुरुस्ती बोलना होता है। तो आपने देख के और समझ के फैसला करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से तैयार हो जाइए। अब देख लीजिए हज़रत इज़राइल जवाब में आएगा कि हज़रत इसराफील? गौर व फिक्र करके जवाब देना है जी। आपने ये बताना है हामिलीन अर्श, यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के सरदार कौन हैं? हज़रत इज़राइल या हज़रत इसराफील? जी, फिर से फैसला कर लिया जाए। अब फिर हज़रत इसराफील सब शो कर रहे हैं, मुझे भी दिखा दो, मेरे बच्चे उधर ही दिखा रहे जी। सब ने हज़रत इसराफील, कोई दूसरी तरफ नहीं जा रहा। और आप सबका जवाब दुरुस्त है। चलें, दुरुस्त है, इस दफ़ा सबका जवाब दुरुस्त है, ठीक है, माशाअल्लाह, राइट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है। अब ये बताइए ज़मीन से वो मिट्टी कौन लाए थे? फिर से वही चल रहा है, एक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इधर भी क्या चल रहा है भाई? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जवाब में, सबका यही है फैसला? चलें जी, फिर से इनका दुरुस्त हो गया है। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए थे, ठीक है जी। और उससे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी। और आपके जवाबात जो है दुरुस्त ज़्यादा हुए हैं टीम बी। उस जोश से आवाज़ आई है, किसकी आई है भाई? माशाअल्लाह, खुश नज़र आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी इंशाअल्लाह और भी मुकाबले होने वाले हैं, देखते हैं उसके अंदर आगे कौन बढ़ता है। और यहाँ मुकाबले के लिए तैयार हैं टीम में? अब गलती गुंजाइश नहीं है। चलें देखते हैं कितनी नहीं है और कितनी आप गलती करते हैं और नहीं करते। अब होगा आपके दरमियान मुकाबला नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। नात के रंग इसमें होने वाला ये है कि आपको आएंगे, आप में से कोई कंटेस्टेंट आएंगे और नात का जो शेर है उसका एक मिसरा दिखाएंगे, लेकिन वो होगा आगे पीछे, उसको दुरुस्त करके आपने वो शेर बताना होगा। ये कम से कम उस मिसरे को ठीक कर दें, बाकी काम फिर मशद भाई संभाल लेंगे, ठीक है भाई? कौन आ रहा है भाई टीम में से? क्या हुआ, गलती की गुंजाइश तो नहीं थी, यहाँ तो बिल्कुल ही गलता हो रहा, मुझे लग रहा आपने तो बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। तो हार मान रहे, फिर काउंटिंग शुरू कर दूं मैं? कोई नहीं आ रहा? टीम बी खुश है? टीम बी तो रेडी है ना आने के लिए? जी। ये देखें ये जवान, चले जाओ, आप ही आ जाओ आप आ जाओ, देखो कैसे माइक दे रहे हैं। चल ये चले मुझे दे दे, ये इधर दे दे ना, हाँ ये मुझे दे दें। लाए जी, ये हम ले लेते हैं आपसे। और आपके लिए शेर आ गया भाई, स्क्रीन पर शेर दिखाएं भाई, हमारे शेर को शेर दिखाएं। क्या आया है जी? मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान, ज़बां पर मकसद भी आया नहीं। और आपको शेर आया कि नहीं आया जी? मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान, ज़बां पर मकसद भी आया नहीं। कुर्बा ज़बां पर मकसद भी आया नहीं, मैं उनकी बख्शिश के कुर्बा। क्या क्या बना दिया मेरे बच्चे दोबारा से सोचो, कुछ नया शेर क्रिएट हो गया है? मशद भाई को आ गया, उनकी तरस भी आ गई, देखे माशाअल्लाह। बख्शिश के कुर्बा ज़बां पर मकसद भी आया नहीं। अच्छा जी, उनकी बख्शिश के, चले पहला वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, कुर्बान में उनकी, कुर्बान में उनकी बख्शिश के कुर्बा। ओ कितना कुर्बान आ रहा है मेरा बच्चा। कुर्बान ज़बा, हाँ
में उनकी बख्शिश तर्ज पे गौर कर ले, आ रही है जहन में, आ रही है। कुर्बान में, यही है भाई, उनकी कुर्बान में उनकी बख्शिश के ज़बा पर मकसद भी आया नहीं। थोड़ा सा गलत हो गया, अब बाकी तो आप सही गए हो। कुर्बान में उनकी बख्शिश के हाँ सही है, सही पर मकसद के मकसद भी आया नहीं। चले मान लेते हैं, ठीक है, काफी हद तक तो सही हुआ। सही है मशहद भाई, हो है ना। अब सुने देखें और मिल के पढ़ना है भाई। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह। आजा भाई, अब यहाँ से कौन सा शेर आ रहा है शेर दुरुस्त करने के लिए। ये शेर देखो, इसका हाथ ऐसे 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 उठ रहा है। आ जाओ शेर, चले भाई। क्या नाम है शेर का? मोहम्मद मोहतशम। आपने मान लिया आप शेर हैं। चले, क्या शेर आया है आपके लिए? एक शेर य वाला है और एक आइन वाला। जी, क्यों किसी का एहसान उठाएं, हालात क्यों किसी को बताएं। हालात क्यों किसी को बताएं, क्यों किसी का एहसान उठाएं। उलट दिया, उलट दिया। क्यों किसी का एहसान। अरे पहले कह रहा हूँ उलट दिया। जी, किसी का एहसान। वो उधर से इतनी जोर से यहीं आ जाते भाई। फिर किसी का एहसान क्यों उठाएं, हालात किसी को क्यों बताएं। थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका भी। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, हालात किसी का एहसान क्यों बताएं, किसी को हालात। किसी का सुन ले मशहद भाई से। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। तो मान ले फिर, आपका जवाब भी दुरुस्त। जी मान ले। चले भाई, आपका भी मान लेते हैं। आपसे भी थोड़ी गलती हुई थी, फिर मान लिया था आपने, है ना भाई। जी, आ जाए भाई। कौन आ रहा है अब फिर सन्नाटा हो गया यहाँ। फिर आप ही आएंगे। फिर अब देखो वो आ गए, कोई दूसरा शेर रेडी हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ। एक और ले आए हम, एक शेर और पकड़ लाए। जी, क्या नाम है? मोहम्मद हसन। आ जाओ। सान रज़ा, माशाअल्लाह, अच्छा नाम है आपका। जी, आपके लिए क्या आया है? खाली हाथ मंगते ना लौटे, ना पूछो खैरात कितनी मिली। दुरुस्त करना है आपने। खाली हाथ मंगते ना लौटे, ना पूछो खैरात कितनी मिली। पूछो खैरात कितनी मिली, खाली हाथ मांगते। पूछो खैरात कितनी मिली, कितनी मिली। पूछो ना खैरात। पूछो ना, अब आप कह रहे पूछो ना। जल्दी 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 सही करना है। मंगते खाली ना लौटो। मंगते खाली ना लौटो। फिर क्या करें? मंगते खाली ना पूछो। मंगते खाली ना पूछो। क्या क्या बना रहे हैं? कुछ थोड़ा सा सोचें। कुछ शेर कुछ बन रहा है। आप तो शेर का क्या बना रहे हैं? आप सोचें। खाली मंगते ना पूछो। जी, इसके लिए एक काम बहुत ज़रूरी है कि जब हम नाते सुनते रहेंगे तो नाते ज़बान पे आती जाएंगी। वो देखें टीम भी। चलें भाई, मशवरा कर लें आप। हम 5 तक काउंटिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ हमें मिलना चाहिए। 5 4 3 2 1 0।
देर कर दी थोड़ी सी, चलें। मंगते खैरात ना पूछो के मंगते खैरात ना पूछो। मंगते हाँ माइक तो माइक में तो आ जाए। हाँ मंगते खाली हाथ ना लौटो, ठीक है। पूछो खैरात कितनी मिली। मेरा बच्चा क्या क्या शेर बना रहा है, आइए मशहद भाई से सुनते हैं। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। सुभान अल्लाह। तो टीम ए गलती की गुंजाइश नहीं थी और गलती कर दी है। अब क्या करें भाई, टीम बी से आप आएंगे? आ जा भाई, माइक लेके आ जाए फिर जल्दी से, सीधे हाथ से माइक ले लें। क्या नाम है? सैयद सफ़ीउर रहमान। सैयद साहब आए हैं और शेर क्या लाए हैं आपके लिए, हम दिखाते हैं आपको। ना कोई सखी है उनके जैसा, ना गनी है कोई उनके जैसा। इसको आपने अल्फाज को अपनी अपनी जगह पर लेकर आना है जी। क्या हुआ, कहीं खो गए? ठिक ठक ठक, वापस लेकर आते हैं आपको हम। ना कोई सखी है उनके जैसा, ना गनी है कोई उनके जैसा। और इस शेर के इस नात के तो 2 अशार सुनेंगे मशहद भाई से, ठीक है मशहद भाई जी। उनके जैसा ना कोई सखी है, उनके जैसा ना गनी है। थोड़ा सा सही करें, उनके जैसा सखी है कोई। मैंने आधा मिसरा सही कर दिया। उनके जैसा सखी है ना कोई, सखी है ना कोई, नहीं सखी है कोई, सखी है कोई ना। अब आगे नहीं करूँगा, अब आधा तो मैंने पहुँचा ही दिया है। उनके ना उनके जैसा सखी है कोई। अब आसान है बहुत। ना उनके जैसा सखी है कोई। अब तो सही हो ही गया है। और 5 4 3 2 1 0 और आप दुरुस्त नहीं कर सके। बिल्कुल आसान हो चुका था। आप ज़रा झूम झूम के मिलकर पढ़ना है, ठीक है? फिर इंशाल्लाह सही आ जाएगा। अपनी जगह पे जाके मशहद भाई के साथ मिल के पढ़ें जी। उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं। बुला बुला कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाते सुनेंगे, नाते पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा, सवाब भी मिलेगा, अच्छी अच्छी नियतें होंगी। तो अब इसी के साथ चलते हैं हम फैसले की तरफ। फैसला क्या हुआ भाई? कौन आ रहा? बराबर हो गया, बराबर हो गया। चलें भाई, ये सेगमेंट हमारा बराबर हो गया। कुछ कॉल्स हैं, आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं हमसे बच्चे बातें हैं जी। हाँ? ठीक है, सुनाए भाई।
आमीन। आइए एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, देखते हैं इसमें कौन आगे बढ़ता है, और वो सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक की नेमतों को याद करने का सेगमेंट है, और इसके अंदर दिमाग को बिल्कुल चाको चौबंद होना ज़रूरी है। दिमाग पूरी तरीके से काम करेगा तो आप कोई अच्छे आप जल्दी नेमतें बता सकेंगे। तरीका ये होगा, एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड से आपने एक नेमत बतानी है और एक आपने बतानी है। एक आपने जो टीम रुक जाएगी वो पीछे रह जाएगी, पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाएगा और नेक्स्ट वर्ड उस टीम को मिल जाएगा। जी टीम ए रेडी है? जी। गईन। गनीमत। गनीमत क्या? गनीमत नेमत बतानी है। गनीमत एक वर्ड तो है। गारे सौर। गारे सौर, तो गार चले कह लीजिए गार, ठीक है। सौर तो वो भी बड़ी नेमत है। गारे सौर बड़ी अजमत वाली जगह है। गार भी नेमतें होती हैं। वो गार कहीं पर बारिश हो रही हो, पहाड़ में होता है ना गार, तो कोई पनाह की जगह नहीं हो तो आप गार के अंदर जाकर पनाह ले सकते हैं। अब तो खैर ज़रा कमी इस तरह की मामलात होते हैं। खैर चले गार मान लेते हैं जी। गारे हीरा। गारे हीरा, गार हो गया है, ठीक है। आप कुछ और लाएंगे आप। गौर फिक्र। गौर फिक्र करना बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी नेमत है। और ख़ास तौर पर आखिरत के हवाले से गौर फिक्र करना चाहिए, अपनी कब्र आखिरत के हवाले से। और कोई बात करते हुए, कोई फैसला करते हुए भी गौर फिक्र से काम लेना चाहिए। जी। गन्ना। जी। गन्ना। गन्ना, गाफ से। वो तो गाफ से गन्ना होता है, ये कोई गन्ना है तो अलग बात है। गन्ना देखा आपने भाई मशद भाई? गन्ना कहीं देखा आपने? गिज़ा। जी। गिज़ा। ग़िज़ा, हाँ ग़िज़ा नेमत है। अभी आपने गन्ना कहाँ से लिया पता नहीं। जी ग़िज़ा, बताओ जल्दी बताओ। गुब्बारा। गुब्बारा, गुब्बारा तो ऐसी खेलने की चीज़ है, कोई ऐसे बताएं ख़ास। जी जल्दी। गुर्बत। गुर्बत, देख ले मेरे बच्चे, गुर्बत गुर्बत से तो लोग जो है वो निकलने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। सूफिया के नाम का एक मखसूस अंदाज़ होता है। बाकी है कि जल्दी अभी अगर मैं आपको गरीब कर दूं मज़ा आएगा? जल्दी, टाइम कम है। 5 4 3 2 1 0। और आपका टाइम ख़त्म हो गया और पॉइंट बन गया टीम ए को, और हमारा वक्त भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से टीम ए इस सीगमेंट जीत गई। जी कहते हैं सुभान अल्लाह। तो आज कितने सेगमेंट आप जीते हैं? एक आप जीते ना? एक जीते एक बराबर। एक बराबर हुआ, और हारे भी तो थे एक पहला वाला, एक हारे थे। तो इस तरीके से टोटल मिला के बराबर हो गया है। आप भी फिक्र ना करें, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन और भी अच्छे प्रोग्राम्स अभी आपके लिए आ रहे हैं। तो आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।